क्या 2026 के रॉयल रंबल में हमें क्रिस जेरिको का सरप्राइज रिटर्न देखने को मिल सकता है? और क्या ब्रॉक लेसनर एक बार फिर रॉयल रंबल में WWE यूनिवर्स को शॉक देने वाले हैं? और वो कौन सा सुपरस्टार है जो अगर आ गया तो पूरा एरिना अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक शायद आपकी रॉयल रैम्बल प्रेडिक्शन बदल जाए। और अगर आप ऐसे WWE सरप्राइजेस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो, रॉयल रंबल 2026 बस कुछ ही दिनों में होने वाला है रियाद। सऊदी अरेबिया से तो चीजें पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि सऊदी में फर्स्ट टाइम रॉयल रंबल होने वाला है। तो WWE यहाँ पर बड़े सुपरस्टार का रिटर्न करवा सकती है। ऑलरेडी इस साल का रॉयल रंबल बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर कोई सुपरस्टार अपना रिटर्न करे तो धमाल ही मच जाएगा। कुछ ऐसे नाम हैं जो इस साल के रॉयल रंबल में अपना सरप्राइज रिटर्न करके सबको शॉक कर सकते हैं, और नंबर 1 पे जो सुपरस्टार है उसका नाम सुन के आप शॉक हो जाओगे। स्टार्ट करते हैं नंबर 8 से, जो इस साल अपना रिटर्न कर सकते हैं, और इस साल उनके रिटर्न के बहुत हाई चांस बताए जा रहे हैं। ही इज क्रिस जेरिको। क्रिस जेरिको का AEW का कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर हो गया है। अब वो फ्री एजेंट बन गए हैं, और वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रॉयल रंबल जैसे बड़े इवेंट में अपना रिटर्न करके फैंस को सरप्राइज कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो सुपरस्टार है WWE फैंस उनका बहुत टाइम से वेट कर रही है कि कब वो अपना रिटर्न करेंगे। ही इज सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। इस साल के क्राउन ज्वेल में एक मैच के दौरान रोटेटर कफ टेयर लगाने की वजह से उन्हें शोल्डर इंजरी हो गई थी, और इस इंजरी की वजह से सेथ रॉलिंस को अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी छोड़ना पड़ा था। सेथ रॉलिंस ने खुद बताया है कि वो अभी सर्जरी के बाद रिहैब कर रहे हैं, और नेक्स्ट 6 मंथ तक वो टीवी पर नहीं दिखेंगे, और उनका रिटर्न 2026 के आसपास हो सकता है। सेथ रॉलिंस WWE के सबसे बड़े एक्टिव स्टार्स में से एक हैं। रेसलमेनिया लेवल फ्यूड्स के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं, और उनकी स्टोरी रोमन रेंस, CM पंक, ब्रॉन ब्रेकर के साथ चल सकती है। अब ऐसे में WWE उनका रिटर्न रॉयल रंबल या रेसलमेनिया तक करवा सकती है। नेक्स्ट सुपरस्टार जो कि है बियांका बेलेयर रेसलमेनिया 41 में रिया रिप्ली और आईवायो स्काई के साथ विमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच रसल करते वक्त इस मैच में एक हाई रिस्क टॉप रोप से मूव के दौरान उनके हाथ की अंगुली और नकल जॉइंट टूट गई, और ये एक बड़ी इंजरी थी, कोई निर्मल फ्रैक्चर नहीं था। बैकस्टेज रिपोर्ट्स के अनुसार WWE उम्मीद कर रहा है कि बियांका बेलेयर 2026 की शुरुआत में शायद रॉयल रंबल के आसपास मेडिकली क्लियर्ड रूप से अपना रिटर्न कर सकती है, और WWE उन्हें रेसलमेनिया 42 में वुमेन्स टाइटल के लिए मैच करवा सकती है। अब नेक्स्ट सुपरस्टार है WWE का सबसे खतरनाक स्ट्रीट फाइटर केविन ओवन। एक ऐसा रेसलर जो लड़ता है बिना डर, बिना लिमिट, लेकिन पिछले कई महीनों से इंजरी ने उन्हें WWE रिंग से दूर कर रखा है। केविन ओवंस खुद अपने इंटरव्यू में साफ कह चुके हैं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रिकवर होकर वापस आऊंगा। और अब सवाल ये है, क्या वही वापसी WWE रॉयल रंबल में होने वाली है? अगर केविन ओवेंस रॉयल रंबल में रिटर्न करते हैं तो ये सिर्फ एक रिटर्न नहीं होगा, ये रेसलमेनिया के लिए एक बेस्ट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि रॉयल रंबल सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि यही से शुरू होता था रोड तो रेसलमेनिया। अब चलते हमारे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ, जो WWE की फेस सुपरस्टार है और वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है। मेन बात कर रहा हूँ टिफनी स्टेटन की। एक छोटी इंजरी की वजह से वो हमें रिंग में नहीं देखने को मिली है, लेकिन अब रॉयल रंबल जैज बड़ा इवेंट होने वाला है, तो WWE टिफनी स्ट्रेटन का रिटर्न करवा सकती है, क्योंकि वो एक टॉप सुपरस्टार है WWE की, और वो आके WWE को अच्छी स्टोरी लाइन दे सकती है रेसलमेनिया में। तो दोस्तों, WWE टिफनी स्ट्रेटन का रिटर्न रॉयल रंबल में करवा सकती है, और अगर टिफनी रॉयल रंबल में लौटती हैं तो ये सिर्फ वापसी नहीं होगी, ये रेसलमेनिया के लिए एक नई कहानी की शुरुआत होगी। अब बारी है टॉप 3 की, और नंबर 3 पर है वो नाम जिसे रॉयल रंबल में गिराना सबसे मुश्किल होता है, WWE का मॉन्स्टर ओमोस। अगर ओमोस रॉयल रंबल में एंट्री करता है तो वो सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं होगा, वो एक मॉन्स्टर होगा। एक के बाद एक सुपरस्टार्स बाहर जाते नजर आ सकते हैं, क्योंकि ओमोस जब लौटता है रॉयल रंबल सिर्फ मैच नहीं रहता, वो सर्वाइवल बन जाता है। और अब नंबर 2 पर है वो नाम जिससे रॉयल रंबल का हर एक सुपरस्टार डरता है, और अगर ये रेसलर रॉयल रंबल में आ गया ना तो तबाही मैच जाएगी, और वो हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर लास्ट टाइम सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिले थे, उसके बाद वो हमें नहीं देखने को मिले, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी WWE से साथ है,
और वो लिमिटेड अपीयरेंस कर सकते हैं। सऊदी WWE को भर भर के पैसा देगी, जिससे WWE को प्रॉफिट होगा और WWE अपने बड़े सुपरस्टार जैसे ब्रॉक लेसनर का रिटर्न रॉयल रंबल में करवा सकती है। हो सकता WWE उन्हें रॉयल रंबल विन नहीं कराए, लेकिन रॉयल रंबल में एक सरप्राइज रिटर्न करवा सकती है, जिससे हमें एक बार फिर से बीस्ट ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में लौटता है, वो सिर्फ एंट्री नहीं करता, वो तबाही मचाता है। तो अब चलते हैं हमारे फाइनल एंड नंबर 1 सुपरस्टार की तरफ, वो नाम जिसके बिना WWE अधूरी लगती है, द ट्राइबल चीफ, द फाइनल बॉस, रोमन रेंस। 2025 रोमन रेंस के लिए WWE ने अच्छी बुकिंग नहीं की है और सर्वाइवर सीरीज में मैच हारने के बाद वो हमें देखने को नहीं मिले हैं। अब रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करके बन सकते हैं एक और बार रॉयल रंबल विनर और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को जीत के वापस ट्राइबल चीफ एरा ला सकते हैं। तो देखो, WWE रोमन रेंस को इस साल पुश दे सकती है रॉयल रंबल विन करा के, क्योंकि WWE को सिर्फ रोमन रेंस ही वापस उठा सकते हैं और रोमन रेंस जैसी अच्छी स्टोरी लाइन और कोई नहीं दे सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या रोमन रेंस रॉयल रंबल विन करेंगे? क्या रोमन रेंस फिर से टाइटल विन करेंगे? आपके हिसाब से रॉयल रंबल 2026 आखिर कौन सा सुपरस्टार विन करेगा और कौन सुपरस्टार अपना रिटर्न कर सकता है? अपने प्रेडिक्शन नीचे कमेंट करें, देखते हैं किसके प्रेडिक्शन सही होते हैं और जिसके प्रेडिक्शन सही होंगे वही विनर होगा। ऐसी ही धमाकेदार WWE प्रेडिक्शंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी बड़ी होगी।